आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन के बाद गोपालगंज में सियासी माहौल पूरी तरह सक्रिय नजर आया। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने इस जीत को केवल चुनावी सफलता नहीं बल्कि जनता के बदलते विश्वास और विकास आधारित राजनीति की स्वीकृति के रूप में पेश किया। शहर के प्रमुख स्थल मोनिया चौक पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे, जहां मिठाइयां बांटी गई और लोगों ने एक दूसरे को बधाइयां दी। इस अवसर पर आयोजित विजय मार्च को शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा गया। पार्टी नेताओं के नेतृत्व में निकला ये मार्च शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरा, जिसमें कार्यकर्ताओं ने झंडे बैनर के साथ भागीदारी की। आम लोगों की मौजूदगी ने इस आयोजन को और भी खास बना दिया। कार्यक्रम के दौरान जिलाध्यक्ष संदीप उर्फ मंटू गिरी सहित अन्य नेताओं ने कहा कि चुनाव परिणाम ये स्पष्ट करते हैं कि मतदाता अब स्थिर सरकार, विकास कार्यों और मजबूत नेतृत्व को प्राथमिकता दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत और केंद्रीय नेतृत्व की रणनीति ने इस परिणामों को संभव बनाया है, जो भविष्य की राजनीति की दिशा भी तय कर रहा है। जी, 1998 में त्रिपुल कांग्रेस की स्थापना के बाद लगातार जो भी केंद्र की सरकार रही है, उसके साथ ममता बनर्जी जो है काम करके और बंगाल को एक तुष्टिकरण की नीति के तहत बंगाल को हमेशा जो है घुसपैठ के रूप में काम करने का किया है ममता बनर्जी जी ने। 2011 के पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो उनके साथ ममता बनर्जी थी, जब अपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उनके साथ थी, और 11 के बाद से जिस प्रकार बंगाल में उन्होंने काम किया है वो निश्चित रूप से निंदनीय है, घृणित है। बंगाल का इतिहास सुभाष चंद्र बोस की धरती है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती है, अरविंदो की धरती है, जो कलकत्ता भारत की आर्थिक सामरिक रूप से राजधानी हुआ करती थी, जहां देश के पूरे भारत से लोग वहां जाते थे। मुझे लगता है कि 50 वर्षों में 34 वर्ष कम्युनिस्टों की सरकार और 15 वर्ष ममता बनर्जी की सरकार ने पूरे जो बंगाल को नेस्तनाबूद नष्ट करके तुष्टिकरण करके और अलग एक स्टेट के रूप में दर्जा दिलाने का जो काम किया है, इसको भारतीय जनता पार्टी ने इस तुष्टिकरण को नीति को समाप्त करने का काम किया है। और ये बंगाल की जनता की जीत नहीं है, पूरे भारत की संस्कृति, सभ्यता और उसकी रक्षा करने की जीत है। खुशी है भाजपा जिस तरह से प्रचंड बहुमत से बंगाल में जीत हासिल। नहीं, बंगाल की जीत से पहले आपको मैं 1952 के तरफ ले चलना चाहूँगा। यहाँ बंगाल के धरती से ही जन्मे हमारे नेता, जनसंघ के अध्यक्ष रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने भारत के सीमाओं की रक्षा के लिए अपना पहला बलिदान दिया था। और हम लोग उस समय नारा लगाते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। और वहां से जो यात्रा चली, अब ये देश का जनमानस मान चुका था कि बंगाल में अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो बंगाल के इस्लामीकरण होने से कोई रोक नहीं सकता है। और नरेंद्र मोदी जी ने जो एक संकल्प लिया था, अमित शाह जी ने, हमारे योगी जी ने, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं ने, चूंकि बंगाल को घुसपैठियों का ऐशगाह बना दिया गया था और ये जो घुसपैठिए थे वो आकर के भारत के सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बने हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बलिदान और उनके त्याग, उनके संघर्ष और उनके समर्पण का परिणाम है कि जो लोग समझते थे कि बंगाल भारत से कट जाएगा और कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें जो चिकन नेक को काटने का एक सपना देख रही थी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने प्रयास से बंगाल में कमल खिलाने का काम किया है। अब वो दिन दूर नहीं जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और बांग्लादेश से आए हुए वो घुसपैठिए जो बंगाल में रह रहे हैं, एक एक को अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक एक घुसपैठियों को बाहर भारत से करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता आज जश्न मना रहे हैं, आज खुशी मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज हम सभी गोपालगंज के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गोपालगंज के मोनिया चौक पर कल जो प्रचंड जीत एनडीए भारतीय जनता पार्टी को मिली है, पुडुचेरी और असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार
की जोरदार वापसी हुई है। प्रचंड बहुमत से हम लोगों ने जीता है और हम लोगों की सबसे महत्वपूर्ण जीत जो बंग जीत है, बंगाल की जो जीत है, जो सब भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने बंगाल के संघर्ष में अपना शहादत भी दिया है। बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने प्रताड़ना सहा है। आज उन लोगों के प्रति हम सभी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो सिपाही बंगाल संघर्ष में अपने प्राणों की आहुति दिए थे, उनको आज हम नमन कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और मोदी जी की मैजिक आज भी देश में जारी है। यह चुनाव का रिजल्ट बता रहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेतृत्व में पूरी देश की जनता ने विश्वास व्यक्त करने का काम किया है। और हम लोगों ने बंगाल में जो प्रचंड जीत हासिल किया है, उससे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आह्लादित हैं, प्रफुल्लित हैं और आनंद और जश्न पूरे देश में मन रहा है। आज हम सभी लोग जश्न मना रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। आज हम सभी गोपालगंज में इकट्ठा हुआ है। यह जो रिजल्ट है, नए भारत का, राष्ट्र के शक्तिशाली रूप में उभरने का भी प्रतीक है। जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति, जिस प्रकार से गुंडागर्दी की राजनीति बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के द्वारा फैलाया जा रहा था, वहां हमारे 60 कार्यकर्ताओं की हत्या तृणमूल की गुंडों ने करने का काम किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो ठान लेते हैं उसको करके दिखाते हैं और बंगाल आज देश के अग्रणीय राज्यों में शामिल होगा। बंगाल पुनः अपना जो उसकी विरासत रहा है, जो बंगाल की महान संस्कृति रही है, जो बंगाल देश को दिशा देने का काम किया है धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से, फिर उस दिशा में बंगाल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ेगा। अपने केंद्रीय नेतृत्व को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और बधाई देते हैं और सभी अपने केंद्र के नेताओं का हम अभिनंदन करते हैं कि आप लोगों के पुरजोर प्रयास से और लाखों कार्यकर्ताओं के, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के प्रयास से हम लोग बंगाल में कमल खिलाने का काम किए हैं। इसके लिए सभी बंगाल के कार्यकर्ताओं को बधाई देते हैं और केंद्रीय नेतृत्व का अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के तत्वाधान में 9 मई 2026 को गोपालगंज व्यवहार न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शुरू होगा, जिसमें बड़ी संख्या में मामलों के निष्पादन की तैयारियां की गई हैं। इस लोक अदालत का उद्देश्य अदालतों में लंबित मामलों का बोझ कम करना और आम लोगों को सुलह समझौते के जरिए त्वरित एवं सस्ता न्याय उपलब्ध कराना है। इसमें छोटे आपराधिक मामले, चेक बाउंस से जुड़े विवाद, बैंक ऋण विवाद, वैवाहिक मामले, तलाक छोड़कर भरण पोषण, श्रम कानून, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण, जल कर वाद, साथ ही दीवानी एवं रजिस्ट्री से जुड़े कई मामलों का निपटारा किया जाएगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बताया कि लोक अदालत में मामलों का समाधान आपसी सहमति से होता है, जिससे समय और धन दोनों की बचत होती है। यहाँ किसी प्रकार का न्यायालय शुल्क नहीं लगता है और फैसले को सिविल कोर्ट की डिग्री के समान मान्यता प्राप्त है, जिस पर अपील भी नहीं होती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि अपने लंबित मामलों को इस लोक अदालत में शामिल कराकर इस अवसर का लाभ उठाएं और जल्द न्याय पाएं। 1000 से अधिक मामलों में नोटिस भेजा हुआ है और लगभग 2518 केस हमने तय किया हुआ है कि हम इतना डिस्पोजल का टारगेट रखे हुए हैं। साथ में प्री लिटिगेशन में हमने 18,610 का टारगेट रखा हुआ है कि इतना हमें कम करना है, ताकि मुकदमों का बोझ न्यायालयों से कम किया जा सके और जनता को भी थोड़ी मुकदमों से राहत मिल सके। बरौली प्रखंड के कोटवा गांव में प्रखंड स्तरीय स्टेडियम निर्माण की योजना को लेकर प्रशासनिक कवायद तेज हो गई है। इस दिशा में बरौली विधायक मंजीत सिंह ने जिला प्रशासन से मुलाकात कर जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का आग्रह किया है। प्रस्तावित स्टेडियम डिग्री कॉलेज के समीप बनाया जाना है, जिसके लिए आवश्यक भूमि चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया गया है। विधायक ने एडीएम रायश्री पांडे से मिलकर अंचलाधिकारी को जमीन से संबंधित रिपोर्ट तैयार कर जिलाधिकारी को भेजने का निर्देश देने का मांग की है, ताकि प्रस्ताव को राज्य सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेजा जा सके। उन्होंने बताया कि बिहार सरकार की योजना के तहत प्रखंड स्तर पर खेल सुविधाओं के विस्तार के लिए स्टेडियम बनाए जा रहे हैं और कोटवा गांव का चयन इसी क्रम में हुआ है।
स्थानीय लोगों में इस योजना को लेकर उत्साह है। उनका मानना है कि स्टेडियम बनने से क्षेत्र में युवाओं को खेल के लिए बेहतर संसाधन मिलेंगे और उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, जिससे क्षेत्र के विकास को भी नई गति मिलेगी। माझागढ़ थाना क्षेत्र के मधुसरिया गांव में शराब के नशे में गाली गलौज का विरोध करना दो भाइयों को भारी पड़ गया। विरोध से नाराज कुछ युवकों ने लाठी डंडे से हमला कर दोनों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। मिली जानकारी के अनुसार मधुसरिया गांव निवासी 55 वर्षीय सुरेंद्र सहनी अपने भाई हुमीर सहनी के साथ घर के पास बैठे थे। इसी दौरान कुछ युवक शराब के नशे में वहां पहुंची और गाली गलौज करने लगे। जब दोनों भाइयों ने इसका विरोध किया तो आरोपित भड़क गए और लाठी डंडे से हमला कर दिया। हमले में दोनों के सिर पर गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को माझा CHC ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत गंभीर देखते हुए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल दोनों का इलाज चल रहा है। उधर घटना को अंजाम देने के बाद सभी हमलावर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर माझागढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपितों की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। गोपालगंज कलेक्ट्रेट परिसर में मंगलवार को आयोजित जन सुनवाई के दौरान SP विनय तिवारी ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे करीब 30 फरियादियों की शिकायत सुनी। इस दौरान उन्होंने सभी आवेदनों की गंभीरता से जांच करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। जन सुनवाई में हथुआ, मीरगंज, कुचायकोट, बरौली, माझा सहित नगर थाना क्षेत्र से लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे। अधिकांश मामलों में भूमि विवाद से जुड़ी शिकायतें सामने आई। SP ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी मामलों के निष्पक्ष जांच कर शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उन्होंने फरियादियों का भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं का जल्द निपटारा किया जाए और किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। गोपालगंज के कुचायकोट थाना क्षेत्र के पकड़ी तुरपट्टी गांव में भूमि विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां पड़ोसियों ने एक किसान पर तलवार से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम निवासी श्री राम गौड़ अपने घर पर थे। इसी दौरान सोमवार की शाम आंधी पानी में तिरपाल फटने को लेकर पड़ोसियों से विवाद शुरू हो गया। पहले से चल रहे भूमि विवाद के कारण बात बढ़ गई और आरोपितों ने गाली गलौज करते हुए किसान पर तलवार से हमला कर दिया। इस हमले में वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना के बाद परिजनों ने उन्हें तत्काल कुचायकोट CHC पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने सदर अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल उनका इलाज जारी है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल का बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपितों की पहचान कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। माझागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मंगलवार को स्वास्थ्य कर्मियों की साप्ताहिक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर तारिक इब्राहिम ने की, जिसमें बीते सप्ताह किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों ने अपने अपने क्षेत्रों में किए गए कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। समीक्षा के बाद प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने सभी कर्मियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुसार टीकाकरण कार्य तेज करने, समय पर पोर्टल पर रिपोर्ट अपलोड करने तथा आम लोगों को स्वास्थ्य योजनाओं और सुविधाओं की जानकारी देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर जागरूकता बढ़ाना बेहद जरूरी है। इस अवसर पर स्वास्थ्य समिति प्रबंधक सिद्धार्थ कुमार, BCM सुनील कुमार, ANM स्वाति कुमारी, पार्वती कुमारी, बेबी कुमारी, उमा कुमारी, कमला कुमारी, पूजा कुमारी सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे। बैठक से संबंधित जानकारी अकाउंटेंट मुकेश ओझा ने दी। ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।